हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी टाइप्स ऑफ गुड के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। क्या आप लोगों ने पीडीएफ रिवाइज करी है? मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ था, ठीक है। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपने हमारे लेक्चर को रिवाइज किया है तो क्या मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड क्या होता है? एनीवन बताइए, नॉर्मल गुड क्या होता है? या आपको सब सही सोच रहे हैं कि सर नॉर्मल गुड में क्या होता है कि हमारा इनकम जब बढ़ता है तो हमारी क्या बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है। और जब इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड। और अब मुझे बताइए कि इसी का इन्वर्स, इसी का उल्टा एक और गुड था, वो कौन सा था? आपको सब सही सोच रहे हैं सर, वो इन्फीरियर गुड था। इन्फीरियर गुड में क्या होता है? इनकम बढ़ता है लेकिन डिमांड घट जाता है। दिस इज अ इन्फीरियर गुड, ठीक है। होप्स आप लोगों ने रिकॉल कर ली होगी। नाउ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें कर रही थी। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर 1 है हमारा। और इसके बाद हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 2 होगा। यहाँ पे हम जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ के। आपको लास्ट तक देखना, पूरी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। डेफिनेटली रिवीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो चलिए आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? देखिए, इकोनॉमिक्स के अगर टर्म में बात करें तो ग्रोथ क्या होता है? जैसे मान के चलो कि ये हमारा फैक्ट्री था, ठीक है। इसमें 5 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे इसमें 10 वर्कर काम करना स्टार्ट करने लगे, फिर 20 वर्कर काम करना स्टार्ट करने लगे। दैट मीन्स क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एक ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो कि मान के चलो कि आप अनएम्प्लॉयड थे, आपके पास कोई रोजगार नहीं था। अब आप क्या कर, आपको इस फैक्ट्री में जॉब मिल गया, ठीक है। तो आप जीरो से कुछ भी अर्न कर रहे होंगे ना, मान के चलिए आप 100 रुपये पर डे अर्न कर रहे हैं, तो आपका ग्रोथ हुआ ना। इसी से आप अपना फैमिली चलाएंगे, ठीक है, सारे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जिस कंडीशन में थे उससे तो उभर के सामने आए ना, तो वो क्या हो गया? आपका ग्रोथ। आप फिर आप जब लंबे टाइम तक काम करेंगे तो 100 रुपये से आपकी सैलरी 500 रुपया हो गया, मांगे चलिए। तो ये भी क्या हो गया? ग्रोथ हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, ग्रोथ जब भी हम बोलेंगे तो माइंड में एक चीज लाना कि ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा इनकम बढ़ता है दोस्त, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयड थे तो जीरो से आप 5 रुपये कमा रहे हो तो आपका इनकम बढ़ा ना। आप कुछ नहीं थे, वहां से कुछ तो अर्न कर रहे हो, फिर आप 5 से आप मान लीजिए 50 रुपये पे पहुंच गए तो आपका इनकम बढ़ रहा है। तो जब सिर्फ और सिर्फ इनकम को लेके हम टारगेट करते हैं कि हमारा इनकम आज ये था, आप प्रमोशन कर गए, आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है? ग्रोथ के अंदर। इसलिए ये सिंगल डायमेंशनल होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इनकम को लेके बात करते हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा फॉर्म है, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है भैया? अब जाहिर सी बात है कि हमारा इनकम बढ़ गया है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे भैया, हम पहले कुछ भी नहीं थे, ठीक है, बेरोजगार थे, तो हम हमारे चाहत होने के बावजूद हम चीज़ें परचेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी थी। लेकिन अब आपके पास क्या है? रिसोर्सेज आ गया, आप अच्छे खासे जॉब में लग गए। आप अगर जॉब कर भी रहे थे तो आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप का लाइफ स्टाइल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो यहाँ पे हम जब भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये 2 डायमेंशनल होता है या फिर मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है? इनकम के साथ साथ आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आप किस तरह के रह रहे थे, आप रहने का कंडीशन अपना इंप्रूव करेंगे, एजुकेशन लेके आएंगे, ठीक है, अपना हेल्थ सही करेंगे, तो सारे चीज़ें आपका कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? अरे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आपके गांव में एक बंदा था जो बेचारा बेरोजगार था। तो उसका एक छोटा मोटा घर में जिस तरीके से काम इनका चल रहा था, वो किसी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे थे। लेकिन इन्होंने मेहनत करी और इनका फिर जॉब लग गया। अब कुछ समय बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि जो घर सिंपल हुआ करता था, आज वो घर में एक कार दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पे अच्छा खासा ये उन्होंने अपना मकान बना लिया, ठीक है। तो क्या ये ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट करी कि नहीं करी? ठीक है, यहाँ से इन्होंने पैसा कमाया जो कि इसका क्या था? ग्रोथ। अभी इन्होंने घर भी बना लिया, कार भी ले ली, अपने लाइफ स्टाइल को भी इंप्रूव कर दिया। दैट इज अ डेवलपमेंट। होप सो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। 9
है ना। सिंपल सा टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट में आपका क्या हो रहा है, इनकम के साथ साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। सिंपल सी बात। अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो जाहिर सी बात आपका हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, सारा चीज़ में आपका ग्रोथ हो रहा है। नो, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। वो आपका दो हो सकता है, एक इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज, आपके पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या आपके पास प्राकृतिक सुविधाएं क्या क्या है, जल है कि नहीं, ठीक है, अच्छा फॉरेस्ट है कि नहीं, है ना, आपके पास पेट्रोलियम की सुविधा है कि नहीं, मतलब लाइक जो भी हवा, अच्छा हवा शुद्ध है कि नहीं, तो जो भी आपके नेचुरली चीज़ों को लेकर बात कर रही है, पानी बारिश होती है कि नहीं, तो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन, कि आपके जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे मशीनरी है कि नहीं, फैक्ट्री है कि नहीं, वो इसके अंदर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी किस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी है भी कि नहीं है, ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वहाँ पे वर्क कर रहा है, पॉपुलेशन क्या है, उस आपके एरिया में स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल है कि नहीं है, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। नॉन इकोनॉमिक की बात करें तो पॉलिटिकल, वहाँ पे क्या कनेक्शन है, सोशल, लोग सोशली और साइकोलॉजिकली कैसे हैं, एजुकेशन किस लेवल तक का है ना, वहाँ के जो लोग हैं उनमें ये डिज़ायर है कि भैया अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, या फिर जिस तरीके से वो रह रहे हैं, या जो भी चीज़ वहाँ पे चल रहा है उसको बेटर करने की चाहत उनके अंदर है कि नहीं है, ठीक है, ये भी इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। नौ, बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दो टाइप का आपको ग्रोथ पढ़ना है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन समझना कैसे है, देखिए इंटेंस ऐसे इसको याद रखिएगा जिससे मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो एग्जाम के अंदर हमेशा आप कंफ्यूज करेंगे। देखिए इंटेंस मतलब क्या होता है, लिमिटेड, बहुत ही कम, ठीक है। अब भाई क्योंकि आप लेट्स एग्जाम्पल, ठीक है, कि ये क्या फैक्ट्री थी, इसमें बहुत ही कम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये जो बंदे काम कर रहे थे कहीं ना कहीं हम चाह रहे थे कि कम लेबर रखेंगे, लेकिन वो लेबर रखेंगे जो बहुत ही स्किलफुल है, अच्छा खासा उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो हमने क्या किया, हमने बहुत ही कम लेबर रखा, लेकिन क्वालिटेटिव लेबर रखा भाई, जिनके अंदर क्वालिटी था, है ना, उन्होंने अपना स्किल इंप्रूव कर, हम उनका स्किल इंप्रूव कर देंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है उसको भी इंप्रूव करेंगे। दैट मीन्स लिमिटेड पर्सन, इंटेंसिव मतलब लिमिटेड पर्सन, और वो भी कैसे, क्वालिटेटिव, ठीक है, उनका स्किल अच्छा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बात करेंगे इंटेंसिव के बारे में। लेकिन एक्सटेंसिव में क्या है भैया, हमारे पास फैक्ट्री है, डाल जब, है ना, नंबर पीपल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो एक्सटेंसिव के अंदर आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी बढ़ेगा तो आपका इंटेंसिव के अंदर आ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि लेबर बढ़ा रहे हो, आप मशीनरी बढ़ा रहे हो, आप वहाँ पे फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे एक्सटेंसिव के अंदर, ठीक है। नो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है यार कि ग्रोथ आपका शॉर्ट टर्म होता है, डेवलपमेंट आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो डेवलप कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड में उसको आप रिलेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो अंडर डेवलप है, जो डेवलप है उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम सिर्फ डेवलप को रिलेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों को डेवलप, दोनों को हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। और मोस्टली हम इसको बस इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आपका ग्रोथ है उसको हम जीडीपी से मेजर करते हैं, और जो डेवलपमेंट है उसको एचडीआई, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उससे मेजर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ को किससे मेजर कर रहे हैं, जीडीपी से, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट को किससे मेजर करेंगे, एचडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक, समझ में आ गया, है ना। यहाँ पे सिर्फ हम इनकम को लेके बात करते हैं, यहाँ पे आप इनकम के साथ साथ डेवलपमेंट को भी लेके बात करते हो, ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चाहे वो सोशली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे कल्चरली हो, चाहे इकोनॉमिक हो, हम इसको लेके यहाँ पे चलते हैं डेवलपमेंट के अंदर। नो, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप से हो सकता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के किस तरीके से हम जो पॉवर्टी है उसको कम कर सके, किस तरीके से वहाँ के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, है ना, लोग ताकि सोशली इंटीग्रेट करके रहे, है ना, इन्वायरमेंटल रीजनरेशन करता रहे, दैट मीन्स प्रो जॉब, प्रो पीपल, प्रो नेचर, ये इसका मेन मोटिव होता है,
ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। लेकिन अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ये बताता है कि कोई इंसान अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है, कितना लाइफ में वो खुश है, कितना वो हेल्दी लाइफ जी रहा है, कितना उसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज कितना अच्छा है, मतलब वे ऑफ इनकम क्या है उसके पास। दैट मीन्स कि एक पीपल क्या अपने लाइफ को खुशीपूर्वक इंजॉयफुल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, खुश रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपको पता है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ HDI, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। आज हमारा लास्ट HDI तक ही रहेगा, आज मैं आपको HDI कंप्लीट करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपका करंट अफेयर में भी काम आएगा। ठीक है, अगर HDI की बात करें, फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, नो रिसोर्स नहीं होगा। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर HDI की बात करें, आप इससे सबसे पहली बात डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये पब्लिश कहाँ पे होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, UNDP जो है वो HDI को पब्लिश करता है। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि भाई HDI को पब्लिश कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पब्लिश करता है। थोड़ा सा इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1990 में 2 इकोनॉमिस्ट थे, एक प्रोफेसर महबूब अल हक, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एक पाकिस्तान के थे, इंडिया के थे। इन्होंने पहली बार HDI का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1990 के अंदर 2 इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर महबूब अल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने पहली बार HDI कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन थर्ड आपका बन के आता है कि HDI के अंदर कितने डायमेंशंस होते हैं और कितने इंडिकेटर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, 3 डायमेंशंस होते हैं, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेजरमेंट करती है डेवलपमेंट को। ठीक है, 1990 के अंदर 2 इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर महबूब अल हक जो कि पाकिस्तान के थे और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो इंडिया की थी। इन्होंने, ठीक है, ध्यान सुनिए, इन्होंने HDI कंसेप्ट को दिया था पहली बार, और इसके अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यहाँ पे समझिए। देखिए, अब पहले थोड़ा सा, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया आपको HDI क्या है। अब HDI के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। बोलता क्या है कि HDI एक टूल है जिसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, मेजर करने के लिए कि कोई कंट्री कितना ओवरऑल अचीवमेंट गेन कर रही है सोशली और इकोनॉमिकली। मतलब वो सोशली वहाँ पे लोग कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग अपने लाइफ को बेटर वे में जी रहे हैं, किन की इनकम बढ़ी, क्या हुई, तो वो सोशली कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, और वो इकोनॉमिकली भी कितने अच्छे तरीके से अचीवमेंट ले रहे हैं, वो मेजर करता है हमारा HDI। अभी बताया था आपको कि इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। अब 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, ध्यान समझिए यहाँ पे। एक होता है आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब कि वहाँ के जो पीपल हैं वो कितने साल तक जी रहे हैं, कितने वो हेल्थ है, मतलब कितने हेल्दी हैं। ठीक है, और इसको इंडिकेट करता है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब कि भाई ध्यान सुनना, कई बार एग्जाम के अंदर डायमेंशन दिया रहेगा, पूछेगा इसका इंडिकेटर कौन है। तो पहला डायमेंशन क्या है, हेल्थ, मतलब कि वहाँ के लोग कितना लंबे समय तक अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं और कितना वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, और इसका जो इंडिकेटर हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एट बर्थ, मतलब कि यहाँ के लोग कितने साल तक जीवित रह रहे हैं। अगर 2021 के डेटा की बात करें तो याद होगा आपको, 2021 में जो एवरेज पीपल थे वो 62.7 ईयर तक जीवित रह रहे थे। मतलब कि भाई 62 साल तक एवरेज लोग जी रहे थे, फिर मर जा रहे थे। अभी
जो करंट आपको 2023-24 का जो डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बढ़ा है 67.7 ईयर। ठीक है, मतलब देख पा रहे हो, पहले लोग 62 साल जी रहे थे अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, लेकिन अभी ये बढ़ गया है 67.7 ईयर्स। अभी लोग 67 साल तक जी रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका एजुकेशन, एजुकेशन में नॉलेज। ठीक है, कि भाई वहाँ के लोग के पास नॉलेज कैसा है, इसको हम इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, अगर आपको पता है आज जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है 2023 और 24 का जो डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग वो है आपका 12.6 पर इंडिविजुअल। मतलब लोग 12 तक अपना स्कूलिंग लगभग कर ले रहे हैं। ठीक है, नो अगला आता है आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर इंडिविजुअल का इनकम क्या है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जंप किया है 6.3%। ठीक है, और पहले के कंपैरिजन में आज लगभग लोग 5 लाख तक, अगर डॉलर में बात करें तो 6951 डॉलर, मतलब 5 लाख लोग लगभग एवरेज में अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीज किया है। समझ में आ गया कितना परसेंट, 6.3%। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है भाई मेरे, सिंपल सी बात है, HDI एक टूल है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन बनता है। HDI एक टूल है जिसके तहत हम ये मेजर करते हैं कोई भी कंट्री कितनी सोशली और कितनी इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है। सिंपल सी बात। दूसरी बात, इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, 4 इंडिकेटर होते हैं। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसको हम इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं कि वहाँ के लोग कितने सालों तक जीवित रह रहे हैं, कितने साल तक वो जिंदा रह रहे हैं। अभी जो है करंट में 67 साल का है, मतलब 67 साल लोग एवरेज जी रहे हैं। अगला आता है नॉलेज, मतलब उनके पास कितना नॉलेज है उन्हें। हाँ, इसमें आप देखेंगे तो लोग लगभग 12th क्लास तक लोग स्टडी कर रहे हैं। और इसमें आपका आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। फिर आपका आता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब पर कैपिटा इनकम, मतलब लोगों का इनकम क्या है। वहाँ भी देखने को आपको बढ़ोतरी हुई है, कितना 6.3%। एवरेज लोग 5 लाख के आसपास अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर में बात करें तो 6951 डॉलर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अब बात करते हैं रैंकिंग। हम लोग क्या करते हैं ना कि अलग अलग कंट्री को रैंकिंग देते हैं, रैंक वाइज। ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर 0 से लेके 0.549 हुआ तो उसको लो HDI में रखा जाता है, और 0.5 से लेके 0.6 हुआ तो उसको मीडियम में रखते हैं। 0.7 से 0.79 हुआ तो उसको हाई में रखते हैं, और 0.8 से ऊपर हुआ तो उसको हम वेरी हाई में रखते हैं। तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि इंडिया का स्कोर किस में आता होगा? इंडिया किस में आता है? लो में आता है, मीडियम में आता है, हाई में आता है, या फिर वेरी हाई में आता है? आप सही सोच रहे हैं, इंडिया जो है वो मीडियम में लाई करता है। हम मीडियम में चलते हैं, हमारा जो रैंकिंग है वो मीडियम में हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि 2000, अगर हम बात करें 2021 का डेटा, तो 2021 में, ठीक है, आपका टोटल 191 कंट्री को इसमें शामिल थे। और इसमें जो इंडिया का रैंक था, ये हम बता रहे हैं 2021 का डेटा, ठीक है, उसमें 191 कंट्रीज थे, और उसमें जो इंडिया का रैंकिंग था वो 132 था। ठीक है, समझ में आ गया। 2021 के अंदर 191 कंट्री शामिल थे, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 132 था। अभी का अगर हम बात करें, करंट डेटा की बात करें, तो अब यहाँ पे कंट्री का भी इंक्रीमेंट हुआ। 193 कंट्री में अभी जो हमारा रैंकिंग है वो 134 है। याद रखिएगा, अभी फिलहाल अगर करंट अफेयर के एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अभी हमारा HDI रैंकिंग क्या है, तो 134 है। और कितने कंट्री शामिल है इसमें? 193 कंट्री शामिल है। ठीक है, सोचिए अभी भी कितना मतलब पीछे है, 134 रैंकिंग हमारा। और फर्स्ट की बात करें तभी फर्स्ट में हमारा स्विट्जरलैंड है ना। सबसे ज़्यादा रैंकिंग, सबसे अच्छा कोई पोजीशन पे है HDI में, तो आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? और हाँ, कई बार आपका अभी फिलहाल हमारा HDI स्कोर पूछ देता है। हमारा HDI स्कोर क्या है, तो याद रखिएगा हमारा HDI स्कोर 0.644 है। ठीक है, अब 0.644 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या है, मीडियम में है।
ठीक, इज इट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। अब कई बार एग्जाम के अंदर थीम से क्वेश्चन आता है भाई। थीम देखिए, अगर मैं बात करूं 2021 का जो जब हमारा ये पब्लिश हुआ था तो उस टाइम थीम था आपका थीम था अनसर्टेन टाइम, ठीक है, अनसेटल्ड लीव्स शैपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप इनका साइट खोलेंगे तो आप मिल जाएगा आपको। वो 2021 का था। 2000 अगर 24 की बात करें, 23-24 की बात करें तो अभी फिलहाल जो थीम है वो है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग कॉर्पोरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये अभी रिसेंट का थीम है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको मैं बताया। ठीक है, तो एचडीआई के बारे में यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है मोर देन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, नो अब ये करते क्यों हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहली बात, ये आपको ओवरऑल इंडेक्स देता है कि कोई कंट्री कितनी इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है। साथ में ये एक आपको रफ एबिलिटी देता है, रफ आइडिया देता है कि कितना हमारा जो है इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ है। ठीक है, साथ में कितना हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, और ये ज़्यादा फोकस करता है सोशल और ह्यूमन के डेवलपमेंट पे। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये बता देंगे कि भैया आपको और सोशली ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये सिंपल सी बात है। नोट की बात करें तो आपको पता है कि एचडीआई को स्टार्ट किया गया था 8 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग 1992-1997 में। ठीक है, याद रखिएगा 8 5 ईयर प्लान में इसको स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट स्टेट आपका एमपी था। मोर देन सफिशिएंट है गाइस। एचडीआई के बारे में मैंने जितनी बातें बताई हैं मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको एचडीआई का करंट जो अभी इवेंट है, करंट जो रैंकिंग वगैरह है वो जानना है तो गूगल पे जाके आप एचडीआई सर्च कीजिएगा 2024, तो आपको वहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा। अभी हमारा रैंकिंग क्या है, सारा चीज़ मिल जाएगा वहाँ पे आपको। ठीक है, बट मैंने जितनी बातें बता दी हैं मोर देन सफिशिएंट होगा, इसका पेपर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट देख लिया जिसको हम मेजर करते हैं एचडीआई से, अब ग्रोथ को हम मेजर करते हैं जीडीपी से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हर पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे होंगे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, सारे टर्मिनोलॉजी जहां पे आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, टिल देन गाइज आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मन में कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। आपको ये पीडीएफ हमें टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।